हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं जो संबंधित हैं यूपी टीटी हजारों पदों पर नई भर्ती। चयन बोर्ड ने जारी किया है कार्यक्रम। पीसीएस 2022 में बढ़ गए हैं पद। कार्यक्रम हुआ जारी। चुनाव के बाद होंगे कई बदलाव। महंगाई की होगी मार। आईपीएल की घोषणा हुई है और विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं की भी यहां पर अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो सभी जो अपडेट्स हैं विद्यार्थी जीवन से काफी ज्यादा रिलेटेड हैं और महत्वपूर्ण है भी हैं। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कल के ही वीडियो में आपको एग्जाम धुन चैनल के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि देर शाम तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। पीएनपी सचिव साहब ने साफ तौर पर इंकार किया था, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो टीटी का परिणाम है वो फंस चुका है और ये अब चुनाव के बाद ही होगा। और इसके पीछे के कारणों पर भी मैंने चर्चा की थी। तो इसी संबंध में आज के दोस्तों समाचार पत्र में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टीटी परिणाम स्थगित कर दिया गया है। अब चुनाव बाद आएगा। पीएनपी के प्रस्ताव को शासन की समिति ने अनुमति नहीं दी है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद भेजा जाएगा नया प्रपोजल और उसी के आधार पर यहां पर जो परिणाम है वो जारी होगा। सचिव ने बताया है कि परिणाम घोषित करने के प्रस्ताव को शासन की समिति ने अनुमति नहीं दी है, इसे स्थगित कर दिया गया है। अनुमति न मिलने के कारण ही 23 फरवरी को संशोधित उत्तरमाला भी जारी नहीं हुई। उनके मुताबिक आचार संहिता खत्म होने पर परिणाम घोषित करने के लिए नई तारीख शासन को प्रस्तावित की जाएगी। तो मतलब यहां से 10 मार्च के बाद ही परीक्षा परिणाम आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि शासन नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई भी किरकिरी यहां पर चुनाव के पहले हो, क्योंकि टीटी की उत्तर कुंजी में बहुत सारी खामियां नजर आ सकती हैं। उसका मामला न्यायालय में जा सकता है। संशोधित उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं कि कई प्रश्नों में बदलाव होंगे, कॉमन अंक मिलेंगे। लेकिन अब क्या कुछ होगा, तो इसी वजह से इस व्यस्तता में इस परिणाम को रोका गया है। चूंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसमें जो है चुनाव के बाद ही फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अब ये समाचार पत्रों में और भी आप देख सकते हैं। परिणाम के लिए करना होगा अभ्यर्थियों को इंतजार। 10 मार्च के बाद आएगा कभी भी परिणाम। अब दोस्तों, आईपीएल की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। 26 मार्च से होगा और 29 मई को फाइनल होगा। तो 10 टीमों की इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल मुंबई में 26 मार्च से शुरू होगी और 29 मई को इसका समापन होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में करीब 40% दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने गुरुवार को संचालन परिषद की बैठक के बाद कहा है कि आईपीएल शनिवार 26 मार्च से शुरू होगी। इस बार 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को शामिल किया गया है, इसलिए इस बार मैचों की संख्या 74 होगी। इनमें से मुंबई के वानखड़े स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम के साथ नवी मुंबई के डीवाईई पाटिल मैदान और पुणे के गाहुंजे स्टेडियम में 70 मैच खेले जाएंगे। तो आईपीएल की बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। देखा जाए तो 12 मार्च से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। पहले दिन बीएएलएलबी की जो परीक्षा होगी 27 मार्च तक होंगे पेपर। यह मामला है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का 21-22 की सेमेस्टर परीक्षाएं 12 मार्च से होंगी और बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बाद में होगी। पीआरएसयू की ओर से बीएड द्वितीय सेमेस्टर के जिन छात्रों का रिजल्ट 18 फरवरी को घोषित हुआ, उनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। बैक ईयर के बीएड अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित पर आयोजित की जाएगी। बैक अभ्यर्थियों को बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी किया जाएगा। तो यहां पर बीएड वालों को थोड़ा सा इंतजार करने होंगे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। बाकी का एग्जाम यहां पर 12 मार्च से शुरू हो रहा है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। 30 मार्च तक चयन बोर्ड पूरा करेगा प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरा करेगा। 4 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि घोषित करने के बाद
शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि भी घोषित करने से अभ्यर्थियों में इसके पूरे होने की उम्मीद जग गई है। वेबसाइट पर मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया गया है। इसे डाउनलोड कर सभी मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को तय तिथि पर चयन बोर्ड पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो वर्ष 2013 की भर्ती में 25,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। भर्ती के लिए मेरिट तैयार कर मंडलवार घोषित की गई तिथि। दोस्तों अब ये जुड़ी हुई है अपडेट पीसीएस 2022 से। एसडीएम के दोस्तों यहाँ पर 39 पोस्ट होंगे और यूपीपीएससी को अब तक लगभग 200 पदों का जो अधियाचन है वो मिल चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो पदों की संख्या है अभी और बढ़ सकती है। आयोग जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को और मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित है। तो यहां पर देखा जाए तो पोस्ट अभी भी बढ़ सकते हैं और सीधी भर्ती के लिए आवेदन में 147 अभ्यर्थियों ने गलती की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने में 147 अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए 5 मार्च तक अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। तो आयोग ने 19 जनवरी को भूतत्व खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 16 और यूनानी महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रोफेसर और रीडर के एक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। दोस्तों देखा जाए चुनाव के बाद बहुत सारे जो परिवर्तन है वो होंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन पेट्रोल डीजल पर होगा। चुनाव के बाद 15 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल 7 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो 15 रुपए कम से कम यहां पर बढ़त देखने के लिए मिल जाएगी। और प्राकृतिक गैस भी महंगा हो सकता है। पिछले 2.5 महीने के भीतर कच्चे तेल की कीमतें 27% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है। तो यहां पर देखा जाए तो प्राकृतिक गैसों में तेजी से रसोई गैस और सीएनजी के दाम में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो यानी कि देखा जाए तो गैस की भी कीमतें बढ़ेंगी, डोमेस्टिक चीजें भी महंगी होंगी और पेट्रोल डीजल तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसके लिए चाहे तो थोड़ा बहुत स्टोरेज आप कर सकते हैं। चुनाव है जिसकी वजह से थोड़ा सा महंगाई पर यहां पर कंट्रोल है, लेकिन चुनाव के बाद यहां पर महंगाई 9 और भी ज्यादा लोगों का खून चूसेगी। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहां पर बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की तरफ से 1141 पदों पर एनएचएम में राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर संविदा नियुक्तियां हैं। अधिकतम आयु 35 से 45 है। निर्धारित आयु की जो गणना है 1 अगस्त 2021 से होगी और यहां पर योग्यता उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS, GAMS, MBBS, इंटर CA, MCOM, MBA और डिप्लोमा PGIT कोर्सेज के साथ अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए ऑनलाइन मोड से प्राप्त आवेदनों की जांच विज्ञापन में दिए गए न्यूनतम पात्रता मापदंड के आधार पर की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद MCQ बेस्ड ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि CBT मोड में झारखंड में आयोजित होगी। लिखित परीक्षा में चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो आवेदन की तिथि है 14 मार्च 2022 तक है 12 बजे तक। तो आप लोग बिल्कुल विजिट करें यहां पर jrhms.jharkhand.gov.in पर और यहां पर आवेदन भी कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट अटेंडेंट के 5 पद हैं। कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश में पात्र उम्मीदवार प्रोसेस सर्व चपरासी के 13 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी यहां पर आवेदन किया जा सकता है। और यहां पर देखा जाए तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 पद हैं, इस पर भी आवेदन हो सकता है। और चंडीगढ़ भर्ती 2022 में 94 पद पर सीनियर रेजिमेंट कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर पर वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज के समाचार पत्रों में लगातार छाई हुई हैं।
तो इन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। टीटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा परीक्षा परिणाम के लिए, लेकिन नई भर्ती के प्रिपरेशन आप लगातार करते रहिए, क्योंकि चुनाव के जनसभा है उनमें लगातार रोजगार का मुद्दा आ रहा है। तो चाहे अखिलेश यादव की सरकार बने या योगी सरकार बने, आपको रोजगार के नए अवसर बिल्कुल मिलने वाले हैं, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं का आक्रोश भी इस बार वर्तमान सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी ने भी कल की चुनावी जनसभा में अनाउंसमेंट की है कि सभी खाली पदों पर हर एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का कार्य किया जाएगा, स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।